Jai Hind viewers, on behalf of Tri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. सिंह। आज हम आपको एक तानाशाह लीडर के बारे में बतलाना चाहेंगे। विश्व में अभी तक एक बहुत बड़ा तानाशाह रहा है जिसका नाम था हिटलर। आप भी जानते हैं किस तरीके से वो जर्मनी को लेकर डूबा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो एंड बेसिकली उसका जो प्राउड था, उसका जो घमंड था, वो फाइनली टूटता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और पूरी जर्मनी को लेकर वो डूबता है और कितनी मास कैजुअलिटीज होती हैं। और अब मेरे विचार से एक दूसरा तानाशाह पैदा हुआ है जो कि हैं ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट हैं। पहला टेन्योर में इन्होंने अपनी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप नहीं दिखाई थी, लेकिन जब से ये दूसरे टर्म में आए हैं तब से एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। बड़े सारे उदाहरण मैं दे दूंगा, मैं क्यों उनको तानाशाह बोलने जा रहा हूं। इन्होंने इलेक्ट होने से पहले ही घोषणा करनी शुरू कर दी कि कनाडा को मैसेज देना शुरू कर दिया कि आप हमारे 51st स्टेट बन जाइए। एक महत्वाकांक्षा, एक लीडर, तभी ऑटोक्रेटिक एक लीडर का जन्म होता है जब वो एक पावरफुल सीट पर है और मालूम है कि इकोनॉमिकली दी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उनकी सबसे हाईएस्ट है और जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई उसका अपोज करने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। फिर वेनेजुएला का केस आपको पता ही है, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के वहां को उठवाते हैं और वहां पे फिर चेंज सरकार करते हैं और खुद ही उनकी ऑयल के ऊपर कब्जा करते हैं और कहते हैं कि ऑयल हम बेचेंगे, हम ट्रेड करेंगे उनकी जगह। सरकार किस तरीके से बहुत सारे देशों में जो चेंज हुई हैं, इसमें भी उन्हीं का ही हाथ है। चाहे आप नेपाल ले लीजिए, चाहे बांग्लादेश ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, और भी बड़ी सारे उदाहरण हैं। तो वहां पर भी उन्होंने अपनी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप दिखाई, एक तानाशाह के रूप में उन्होंने काम किया। जिस तरीके से जो मीटिंग हुई थी ज़ेलेंस्की के साथ, सबसे पहली मीटिंग हुई थी जब ये प्रेसिडेंट बने थे तभी, और जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुई, एक बिल्कुल ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे कि दो बच्चे आपस में लड़ते हैं। अरे आप यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद क्या हालत हुई है रशिया यूक्रेन वॉर की, वो आप के सामने। टैरिफ वॉर, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया, टैरिफ वॉर, जिस देश पे जितना चाहा उतना टैरिफ लगाया। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, चाइना के खिलाफ भी टैरिफ लगा, सबके खिलाफ उन्होंने टैरिफ बनाया, लेकिन भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। जबकि इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, मोदी जी और ट्रंप दोनों ही अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों? क्योंकि उनका घमंड, उनका कहीं ना कहीं ईगो वो बीच में आता है। वो चाहते हैं कि देश जो हम बोले वो फॉलो करे, दुनिया वो फॉलो करे जो मैं बोलूं। तो ऐसा होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको मात खानी पड़ती है और वो टैरिफ में भी उन्होंने खाई। अब ईरान में ले लीजिए, जो वॉर उन्होंने करी है, ये भी वन साइडेड है, अपनी मर्जी, जब चाहे हम किसी देश पर हमला कर सकते हैं। अब उनके जो भी एम रहे हैं, अब वो अचीव होंगे नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा, लेकिन किस तरीके से उन्होंने पूरे विश्व को, सारे देशों को जो है परेशान करके रखा है, एनर्जी को लेकर, ऑयल को लेकर, गैस को लेकर। और आश्वासन तो बहुत बढ़िया देते हैं, जैसे कि बोला कि हॉर्मुज ईरान ने जो बंद कर दिया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बोला कि हमारे नेवल शिप्स प्रोटेक्शन देंगे ऑयल टैंकर्स को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पूरे देश जो है आज गैस और ऑयल के लिए लड़ रहा है, सिवाय भारत के। अब भारत का अब थोड़ा टेंशन कम हो गया क्योंकि रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे, और उसी के नतीजा है कि जो है वहां से अब शिप्स जो है आने शुरू हो गए और सिर्फ भारत के आ रहे हैं। नेटो की हालत देख लीजिए क्या कर रखी है इन्होंने। सारे यूरोपियन देश जो नेटो की कंट्रीज हैं वो परेशान हैं ट्रंप से, क्योंकि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी वो थोपना चाहते हैं उन देशों के ऊपर। तो आने वाला समय बतलाएगा। मेरी तो फोरकास्ट या भविष्यवाणी कह लीजिए ये यही है कि आने वाले समय में नेटो भी स्प्लिट होगा। और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो एक
इंसान पहले कर चुके हैं, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट कर चुके हैं कि अमेरिका 2026 में विभाजन होगा इस अमेरिका का, और उसके जिम्मेदार होंगे ट्रंप। शायद ये अपना टेन्योर भी ना पूरा कर पाए, लेकिन अब ये तो आने वाला समय बतलाएगा। तो ये उसी रास्ते पर जा रहे हैं, अपने देश को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं, जबकि इनका देश आज इकोनॉमिकली देखें बहुत डाउन चल रहा है। तो ये थे आज के हमारे विचार आपके साथ साझा करने के लिए कि एक तानाशाह किस तरीके से पूरी दुनिया को तंग करके रखता है, न कि अपने ही देश को, बल्कि उस अपने देश को तो खैर डुबोता ही है। और जब जब तानाशाह गवर्नमेंट आई है, कोई भी लीडर आया है, वो अपने देश को हमेशा लेकर डूबा है। शुरू में हो सकता है कि उस देश को फायदा हो रहा हो, उसको पर्सनली कुछ फायदा हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश डूबता जरूर है। दैट्स ऑल इन दिस व्यूज। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।